आज हम जानेंगे एंट्रोपी एवं प्रोबेबिलिटी के बारे में। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम अप्रोच करता है मैक्रो स्टेट की तरफ जिसकी फेज स्पेस में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो इक्विलिब्रियम है सिस्टम का वह मैक्सिमम एंट्रोपी की स्टेट होती है, और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो सिस्टम में बदलाव तब तक होता रहेगा जब तक कि एंट्रोपी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती। इसलिए जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसकी एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी दोनों ही मैक्सिमम होंगी। तो हम इन दोनों में ही एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये मानते हैं कि जो एंट्रोपी है वो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का कोई फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं S बराबर है फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W, और f ऑफ W का प्रकृति के बारे में जानने के लिए हम दो आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं जिनकी की एंट्रोपी S1 और S2 हैं और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटीज W1 एवं W2 हैं। तो हम लिख सकते हैं S1 बराबर है फंक्शन ऑफ W1 और S2 बराबर है फंक्शन ऑफ W2, और कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी उसको हम लिख सकते हैं S बराबर है S1 प्लस S2, और S बराबर है F ऑफ W1 प्लस F ऑफ W2। कंबाइंड सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होगी W बराबर है W1 इंटू W2। तो इक्वेशन 1 और 5 से हम लिख सकते हैं S बराबर है F ऑफ W और दिस इज इक्वल टू F ऑफ W1 इंटू W2। तो इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 6 से हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ W1 W2 विल बी इक्वल टू F ऑफ W1 प्लस F ऑफ W2, और इसको हम इक्वेशन 7 लिख देते हैं। और इक्वेशन 7 के लिए यह आवश्यक है कि जो फंक्शन f है उसकी प्रकृति लॉगरिथमिक होनी चाहिए। इट शुड बी लॉगरिथमिक इन नेचर। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटीज W1 एवं W1 और W2 दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो अगर हम W1 एक सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो स्टेट W2 ऑफ अनदर सिस्टम कैन बी चेंज्ड आर्बिट्रेरीली। यानी एक सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W1 को अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो हम दूसरे सिस्टम की स्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W2 को आर्बिट्रेरीली बदल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम W2 को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर हम W1 को बदल सकते हैं। तो जो इक्वेशन 7 है इसको अगर हम इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें इक्वेशन 7 का, तो हम लिख सकते हैं
function of W1 W2 with respect to W2 keeping W1 constant। तो ये आपका होगा W1 and partial differentiation of f of W1 W2 and del of W1 W2, और इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ W2 W2, और ये हो गई इक्वेशन 8। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं del of f of W1 W2 del of W2 W2 del of f of W1 W2 over del of W1 W2, and this will be equal to f of W1 and del of W1। तो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 से from equation that was equation 8, this will be equation 9, from equation 8 and 9 W1 W2 del of W1 W2 will be equal to 1 over W1 del of function of W2 over del of W2, and this will be equal to 1 over W2 del of function of W1 over del of W1. So if we multiply the whole equation with W1 into W2, then it becomes multiply by W1 into W2, so that it becomes W1 del of f of W1 over W1, this is equal to W2 del of f of W2 over del of W2. So this is equation number 10। तो इक्वेशन 10 में हम देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो W1 का फंक्शन है और जो राइट हैंड साइड है वो W2 का फंक्शन है, और W1 और W2 दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और वो ये दोनों तभी इक्वल होंगे जबकि ये किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं W function of W delta W will be equal to K, where this K is some constant। तो यहाँ से ये किसी कांस्टेंट K के बराबर है, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा F ऑफ W is equal to K over W और del W, this is equal to K times and this is equal to del W। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ
W is equal to K natural log of W plus some constant C। और इक्वेशन 1 को अगर हम यहाँ यूज़ कर लें तो हम लिख सकते हैं एंट्रोपी S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W एंड दिस इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग ऑफ W प्लस सम कांस्टेंट C। इक्वेशन नंबर 12। तो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट C है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि अधिकतर हम चेंज इन एंट्रोपी को स्टडी करते हैं और 0 केल्विन पर एंट्रोपी को 0 लिया जाता है। तो अगर हम एंट्रोपी को मेज़र करते हैं रिलेटिव टू एब्सोल्यूट 0 तब कांस्टेंट C को 0 रख सकते हैं। तो इसलिए जो हमें रिलेशन मिल रहा है बिटवीन एंट्रोपी एंड द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, दैट इज S is equal to K natural log of W। So this is the relation जो हमें बताता है कि एंट्रोपी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो इसलिए जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो हमें बताती है किसी सिस्टम में इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी क्लोज सिस्टम के लिए that happens due to natural tendency of going from less possible state to more possible state in terms of probability।